This video is sponsored by V-Guard. आपको लगता है राजस्थान में हवा बह रही है किसी की? जी बिल्कुल जी, कांग्रेस की हवा है इस बार फुल ऑन। लगता है कांग्रेस सरकार फिर से गवर्नमेंट बनाएगी यहाँ पे राजस्थान में। आप कहाँ से हैं? जी मैं झुंझुनू में मंडाव विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से हूँ। आपको कैसे हवा लग रही है? मैं तो नहीं, ये बच्ची जो बोली मैं तो इसकी बात से ज़्यादा सहमत हूँ। वो इसलिए लग रही है कि हर बार राजस्थान में ये रहा है कि गवर्नमेंट चेंज होती आई है, हर 5 साल बाद में गवर्नमेंट चेंज होती है, लेकिन इस बार वो माहौल नहीं है। बीजेपी में भी आंतरिक चल रहा है, जो भी चल रहा है उनके बीच में। और राजस्थान ने लगभग लास्ट ईयर से कुछ बहुत ही अच्छा काम किया है। और वो जब चुनाव आया तभी तो करना शुरू किया। मतलब अपनी जो आंतरिक लड़ाइयाँ थी उनको खत्म करके, नहीं काम तो बहुत अच्छा किया, लेकिन जो अपनी आंतरिक लड़ाइयाँ थी उनको बंद करके और फिर वो फ्रंट फुट पे आगे आई हैं। और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने टिकट वितरण भी किया है और सारा काम है वो अच्छे तरीके से चल रहा है। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस सरकार गवर्नमेंट बनाएगी इसमें। आप क्या मानते हैं? व्यक्तिगत चुनाव हो रहे हैं, पार्टी की कोई और नहीं है यहाँ राजस्थान में। जो आप कहाँ के रहने वाले? मैं सवाई माधोपुर से हूँ, बावनवास। बीजेपी लीड कर रही है वहाँ से। क्या नाम है आपका? भीम सिंह। एक बार बताइए, उधर सवाई माधोपुर की सीटों में बीजेपी का पलड़ा भारी है? हाँ, सवाई माधोपुर से सवाई मतलब किरोड़ी जी थोड़े से सस्पेंस में चल रहे हैं। सबसे बड़ा नहीं लेता तो वही है यार। बाकी वहाँ वही सस्पेंस में फंस गए। मतलब जीते के जरूर, अंतर कम है। बाकी चारों सीटों पर बीजेपी है वहाँ। मैं कह रहा हूँ गंगापुर, बावनवास, खंडार और सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर जिले की चारों पे आपके। I really like it यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें V-Guard स्टेबलाइजर के साथ। V-Guard, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। हाँ, मैं कह रहा हूँ देख लेना रिजल्ट। ठीक है, ये तो चुनाव से पहले हम आप लोगों की देखिए, हम सबकी राय लेते तो हमने सोचा राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की भी राय ली जाए। हुआ क्या है कि जो सिटिंग एमएलए है ना, उनको टिकट ज़्यादा दिया है कांग्रेस ने, और सिटिंग एमएलए की इनकम्बेंसी ज़्यादा है। जो कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं उनको प्रायोरिटी नहीं मिल रही है। तो कहीं न कहीं क्षेत्र में इतनी एंटी कम्बेंसी है कि वो उनको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम लादाराम है। क्या कोर्स करते हैं आप? मैं एमए इकोनॉमिक्स से हूँ। अच्छा, चलो यार, इकोनॉमिक्स के सब स्टूडेंट हो तो मुझे ये बताओ कि ये जो होर्डिंग जयपुर की जगह जगह मोदी की गारंटी 450 में सिलेंडर, गहलोत की 7 गारंटियाँ 400 में सिलेंडर, ये सब क्या है इकोनॉमी के हिसाब से? सर ये कंपटीशन बढ़ा है, क्योंकि शुरुआत कांग्रेस ने की थी। मोदी जी भी इनके मतलब कंपटीशन में आना चाहते हैं। तो सरकार दोनों बातें तो करती है कि रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, लेकिन रेवड़ियाँ बांटने के साथ साथ बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस बांट रही है, कांग्रेस लगा रही है कि बीजेपी बांट रही है। यही हो रहा है, दोनों में कंपटीशन है। और इसका फ़ायदा है ना कि नुकसान है। इसका फ़ायदा ये है कि इसको टैक्स के रूप में पैसे, जो हाई इनकम ग्रुप है उनसे पैसे लेके जो लो इनकम और मीडियम इनकम के लोग हैं उनको बांटा जा रहा है। मैं तो इसको सही मानता हूँ सर। यही यार, इकोनॉमिक्स के आदमी होकर के क्या बात? ये कोई रेवड़ी नहीं है सर, इकोनॉमिक्स का होने के नाते ही तो बोल रहा हूँ मैं कि इसका उल्टा ही चल दिया। नहीं, बिल्कुल कोई उल्टा शब्द नहीं है इसमें सर। इसमें फायदा होगा ना कि नुकसान होगा। ये जरूर है कि एक बात बताओ जी, ये कौन सी इकोनॉमी है कि हायर इनकम ग्रुप या जो लोग टैक्स पेयर है 5 करोड़ 8 करोड़ 5 करोड़ उनसे आप टैक्स ले रहे हो और 80 करोड़ लोगों को या आप सिलेंडर दिए जा रहे हो और बाद में आप दूसरे तरीके से वसूल रहे हो, सेस लगा करके, वैट लगा करके। भाई किसी भी कोई भी सरकार जो सुविधाएं दे रही है वो लेंगी तो हम ही से। तो वही तो अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज हो, अगर डेवलपमेंट में यूज हो, अगर हेल्थ में यूज हो, अगर एजुकेशन में यूज हो तो बात समझ में आती है। ये सिलेंडर बांट करके, ये अनाज बांट करके वोट लेना यार, इकोनॉमी हम तो सोचे कुछ तुम दूसरा ही बात बता। सर इसमें सही बात है, क्योंकि कुछ करने से ही तो फायदा होगा। लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों के रहने का स्तर बढ़ेगा। अगर आप उनको कुछ दोगे नहीं तो स्तर कैसे बढ़ेगा? ये 5 किलो अनाज देने से लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा? 5 किलो देने से बढ़ेगा नहीं, लेकिन कुछ हद तक तो वो बाहर आ सकते हैं अल्प पोषण से। वो तो खा के सो रहे, वो तो काम पे नहीं जा रहे। और दूसरे तुम देखो ज्यादातर लोगों को आ रहा है कि सरकारी अनाज ले रहे और बेच रहे, बाजार में नहीं है। बताओ गलत ऐसा होता है। जो गांव का होगा वो बताएगा। हाँ गांव के ही है। मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, आप सही बोल रहे।
हम भी गांव के ही है सर, बाहर के नहीं है, हम भी 5 किलो अनाज वाले ही है। हाँ, सब जगह नहीं बेचते हैं, वो कुछ है कालाबाजारी करने वाले बेचते हैं और मार्केट में बेच देते हैं, उनको फायदा होता है। इकोनॉमी के बाद हम आओ पॉलिटिक्स जी। पॉलिटिक्स के लिहाज से किसका पलड़ा भारी है युवाओं में? मैं सर मारवाड़ से आता हूँ, शिव तहसील से। तो मारवाड़ एरिया में जो इस बार टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसमें बीजेपी की टिकट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत गलत हुई है। योग्य कैंडिडेट को मिली ही नहीं है टिकटें। ऐसी कई जगह हैं जहाँ योग्य कैंडिडेट को टिकट तक नहीं मिली। हमारे विधानसभा शिव की बात कर लें, शिव विधानसभा में बीजेपी से रविंदर सिंह भाटी बहुत दावेदारी कर रहे थे, काफ़ी दिनों से लगे हुए थे वो, और कांग्रेस से फतेह खान लगे हुए थे, लेकिन दोनों को टिकट नहीं दिया। इस बार दोनों निर्दलीय चुनाव लड़ रहे और उन्हीं के बीच में टक्कर है, बाकी कोई आसपास ही नहीं है। बीजेपी तो 5th नंबर पे जा रही है आसपास। यही तो हम कह रहे हैं यार, यहाँ कैंडिडेट इतना इम्पोर्टेंट है कि पार्टी पीछे हो जा रही। पार्टी का तो कोई फायदा ही नहीं है, यहाँ पे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और निर्दलीय जीत रहे हैं इस बार। क्या आपको लग रहा है निर्दलीयों के बगैर सरकार नहीं बनेगी क्या इस बार राजस्थान में? सर दोनों स्थितियाँ हैं, बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है। वो सर वो तो हमारे ऊपर है कि हम किसे वोट डालेंगे। वो तो सर जनता के ऊपर होता है कि वो किसको वोट डाल के आती है। वो तो सर ना आप बता सकते, वो सर ना मैं एक हवा के तौर पे कह रहा हूँ। आपको लग रहा है किसी की हवा है जो मेजॉरिटी आसानी से पा जाएगी? सर हवा तो नहीं है, अब की बार हवा नहीं है। This video is sponsored by V-Guard.